हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं, या फिर ऐसा करें कि भगवत गीता जल्दी चर्चा कर लें, बचे हुए टाइम पे फिर एकादशी के बारे में। ऐसे कर लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्देश। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले श्लोक छोटा ही है तो श्लोक की चर्चा कर लेते हैं। बचे हुए टाइम पे निर्जला एकादशी के व्रत की कथा क्या है, क्या फायदा है, क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है करना। ठीक है, तो बताएंगे उसके बाद में। ठीक है, भगवत गीता यथारूप अध्याय 30, सॉरी अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 30। अध्याय 30 तो होता ही नहीं है, हो जाती है कभी कभी गलती। ठीक है, तो देखो 30 और 31 में क्या बताया जाएगा। दो लिंक है मैसेजों इन श्लोकों का। इसमें बताएंगे किस प्रकार से ऐसा जीव, यानी पिछले श्लोक से जो सभी जीवों में परमात्मा को देख रहा है, हर वस्तु में परमात्मा को देख रहा है, तो वह देखने से वह क्या होता है, अपने आप को अकर्ता रूप में देखता है। अपने आप को अकर्ता मतलब मैं करता नहीं हूं, सब कुछ प्रकृति करने वाली है, मैं करता नहीं हूं, इस रूप में अपने आप को देखने लगता हूं। यानी करने वाला मैं नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं। अब कोई सोचे कि यार इसमें क्या नई बात है। इसमें नई बात नहीं कि मैं करने वाला नहीं हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं। यानी जो कुछ भी हो रहा है वो कर कौन रहा है, कौन कर रहा है। यही तो ये कह रहा है कि मैं करने वाला नहीं हूं, मतलब मैं मतलब आत्मा। अल्टीमेट तो भगवान ही करने वाले हैं, लेकिन भगवान कैसे कर रहे हैं वो चीज हम इस श्लोक में समझेंगे। ठीक है, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृत्येव च कर्माणि, च मतलब कृष्ण भगवान, प्रकृति मतलब प्रकृति। तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सारे कर्म क्रियामाण, क्रियामाण मतलब सारे कर्म किए जा रहे हैं। और समझ में आ गया किसके द्वारा किए जा रहे हैं, प्रकृति के द्वारा सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन कोई बोले देखो मैं बोल रहा था ना सब कुछ प्रकृति कर रही है, भगवान भगवान कोई नहीं है, प्रकृति ही सब कुछ करती है। भाई इसमें चा पढ़ लो, चा क्यों लिखा है इसमें। चा मतलब क्या है, चा मतलब भगवान, लेकिन भगवान की नियोजन में कार्य करती है, भगवान की अध्यक्षता में काम करती है प्रकृति। ठीक है, और कह रहे क्रियामाणानी सर्वशा,
तो सारे कर्म तो जितने भी कर्म हैं इस दुनिया में, सारे कर्म, भौतिक कर्म, ये प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। याद रखना, सारे कर्म मतलब भौतिक कर्म, स्पिरिचुअल कर्म नहीं। स्पिरिचुअल कर्म तो टेक ओवर हो जाते हैं अंतरंगा शक्ति को, मतलब भगवान की योग माया, भगवान के द्वारा वह सरेंडर हो जाते हैं, प्रकृति के द्वारा नहीं होते। ऐसा नहीं कि अब हम हरे कृष्ण कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो वो भी प्रकृति के द्वारा हो रहा है, यानी माया भौतिक प्रकृति के द्वारा नहीं। ये चीज समझनी है। अच्छा, फिर क्या होता है? तो कह रहे यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम सपश्यति। तो पश्यति दो बार आ रहा है ना, जो ऐसा देखता है वह देखता है। जैसे पिछले श्लोक में आया ना, जो ये देखता है हकीकत में वही देखता है, तो ऐसे ही इसमें भी है। यह पश्यति तथा आत्मानम, मतलब जो इस प्रकार से देखता है वह अपने आप को अकर्ता के रूप में देखता है। अकर्ता मतलब मैं करता नहीं, कर्ता मतलब करने वाला, अकर्ता मतलब नहीं करने वाला, देखता हूं। तो ऐसा व्यक्ति सपश्यति, यानी ऐसा व्यक्ति देख, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, देखते तो सब हैं इस दुनिया में, कौन नहीं देख रहा है, लेकिन क्या सब देख रहे हैं कि ये आत्मा है, इसके अंदर परमात्मा भी है, ये जीव है, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई देख रहा है? कोई, सब शरीर के लेवल पे देख रहे हैं, शरीर ही मान रहे हैं। तो यानी ज्ञान की दृष्टि से जो देखता है वो देखना होगा। ठीक है, जब हम भक्तों को देखें तो हमारे अंदर हीनता का भाव आना चाहिए, ऐसे देखें। जैसे मान लो कि हम भक्ति करना स्टार्ट कर रहे हैं, हम किसी उच्च भक्त को देखते हैं, अरे वो तो बड़ा अच्छे से 16 माला करते हैं, कितना वो कर रहे हैं, हम साला अभी भी मतलब पीछे हैं, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भगवान का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। या फिर मटेरियल लोग सोचो, अब मटेरियल लोग कभी कभी भक्त कैसे बन जाते हैं, ये देख के कि भक्तों को बड़ा खुश देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कहीं गए कीर्तन में, भक्त बड़ा नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बड़ा खुश हैं एकदम, तो वो सोचते हैं यार ये कितने खुश हैं, हम तो सारे भौतिक जगत में काम करते ही रह गए, मतलब ये कितने खुश हैं और हमें भी करना चाहिए। तो इस दृष्टि से देखना चाहिए, ज्ञान की दृष्टि से। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। यानी आत्मा कुछ भी नहीं करता, आत्मा सिर्फ एक चीज करता है। अभिषेक बताओ क्या चीज करता है आत्मा? आत्मा कुछ नहीं करता, सिर्फ एक चीज करता है, सिर्फ इच्छा करता है। उसके बाद सारे कार्य कौन करता है? प्रकृति, यानी शरीर। शरीर, शरीर मतलब प्रकृति से ही शरीर बना है। ठीक है, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा सारा कार्य होता है। मतलब मैंने इच्छा कर ली मुझे पानी पीना है, बस इच्छा होगी ना, इसके बाद जो सारा प्रोसेस हो रहा है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा हो रहा है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। हम सोचते हैं हम करने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं, अरे मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये प्रकृति के गुणों के द्वारा हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, इस शरीर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्रकृति से। इंद्रियों की उत्पत्ति क्या हुई है? इंद्रिया मतलब आंख, नाक, कान, रूप, इनकी उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है? प्रकृति, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। तो जो आत्मा है हमारी, तो आत्मा कैसे कार्य करती है, मतलब आत्मा कैसे इच्छा करती है, आत्मा कैसे अनुभव कर रही है? चेतना के द्वारा। ठीक है, जो हमारी चेतना है ना, सब जगह पे चेतना है ना, इसीलिए हाथ चल रहा है क्योंकि चेतना है यहाँ पे। तो चेतना की वजह से, और चेतना की वजह से होता क्या है? आता है अहंकार। ठीक है, और अहंकार आता है तो अहंकार क्या करता है? अहंकार करता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ, मैं इसके फादर हूँ या इसका पिता हूँ, मैं ये हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये सब कहाँ से आ रहा है? अहंकार से, यानी फॉल्स ईगो। ये सब अहंकार से आ रहा है। तो अहंकार की वजह से आत्मा को सब देखना पड़ता है। तो अभी समझ में नहीं आया होगा कि अहंकार की वजह से आत्मा को सब देखना पड़ता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करूँ, वो करूँ, इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। ये सब अहंकार की वजह से कौन देख रहा है? आत्मा को देखना पड़ता है। कैसे देख रहा है? एक एग्जांपल दे, जैसे कि हम उसमें सिनेमा हॉल में तो सब कोई गए होंगे, सबने मूवी देखी होगी, कोई बचा नहीं होगा, या घर पे देखते होंगे। तो हम जब किसी मूवी को घर पे देखते हैं तो क्या मैं उस मूवी का हिस्सा हूँ? मैं उस मूवी का हिस्सा हूँ जो मूवी चल रही है? कैसे? मतलब कि क्या मैं हिस्सा हूँ क्या उस मूवी का? मुझे कोई मतलब है क्या उस मूवी से? मैं कोई रिश्ता लग रहा है या कुछ है? हिस्सा बिल्कुल नहीं है ना मैं, मेरा कोई मतलब नहीं है मूवी से। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ। तो उसी तरीके से आत्मा को इस शरीर से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ देख रहा है इस शरीर को। ठीक है,
अब ये शरीर क्या है, ये शरीर है एक मूवी, मतलब इस मूवी में क्या चलता रहता है, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, गम भी आते हैं, यश भी आता है, ठीक है, रोना भी आता है, धोना भी आता है, खुशी भी आती है, सब कुछ होता है। ये शरीर से तो हो रहा है ना, सुख दुख लाभ हानि सब कहाँ से हो रहा है, शरीर से हो रहा है। तो ये सब कुछ आत्मा क्या करती है, देखती रहती है। लेकिन जिस तरह मूवी देखते हैं, तो मूवी में जब हीरो कुछ करता है तो कहते हैं वो कर ले दे 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 दे, मतलब इस तरीके से हम भी अपने आप को उस जगह पे रख के देखने लगते हैं और हम हिस्सा समझने लगते हैं कि हम भी उस मूवी का हिस्सा है। और जब कहीं लड़ाई वाली सीन आती है तो कहते हैं अरे दे मार ऐसे करके। और जब कहीं कॉमेडी सीन आती है तो हम भी हंसने लगते हैं, हाँ 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 मजा आ गया ऐसे। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम उससे संबंध अपना कर रहे हैं कि हम हिस्सा है उसके, ठीक है। तो उसी तरीके से आत्मा क्या है, आत्मा का काम है खाली देखना। लेकिन आत्मा जब अपने आप को संबंध स्थापित करने लगती है शरीर से, अपना शरीर को अपना मानने लगती है, तो फिर सुख दुख को अनुभव करने लगती है इस तरीके से। वरना करता कौन है, सब कुछ शरीर कर रहा है, आत्मा सिर्फ देखती है। तो शरीर में बहुत सारी मूवियां चल रही हैं, ये चैनल वो चैनल चल रहा है, आत्मा केवल देखती है। जिस तरह मूवी थिएटर में सिर्फ हम मूवी देखते हैं, लेकिन हम देखते देखते क्या है कि हम एक हिस्सा समझने लगते हैं, और ऐसा समझते हैं जैसे हमारे लिए हो रहा है, मैं ही करने वाला हूँ, क्योंकि हम सारे इमोशनल चले जाते हैं, मतलब अपने आप को अटैच कर लेते हैं मूवी से। उसी तरीके से जब आत्मा अपने शरीर से अटैच कर लेती है, तो ये सुख दुख लाभ हानि सब लगने लगते हैं आत्मा को, तो अनुभव होने लगते हैं। वैसे आत्मा को कोई मतलब नहीं, जिस तरीके से हमें मूवी से कोई मतलब नहीं है, मूवी हमारा कोई हिस्सा नहीं है, एकदम अलग है, वैसे ही है। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे जैसे जीव मूवी का हिस्सा नहीं है, ऐसे ही आत्मा भी शरीर की मूवी सुख दुख लाभ हानि इसका हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ देख रहा है। पर जो देखता है, अरे मूवी सिर्फ देख रहा हूं, इसका हिस्सा नहीं हूं, तो फिर वह, अब उतार चढ़ाव आते रहते हैं शरीर में, सुख दुख लाभ हानि, तो इसमें आत्मा को कोई मतलब है नहीं, मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा को, तो वो यथावत कोई प्रभावित नहीं होता। लेकिन पर जो देखता है कि शरीर की मूवी को अपने से संबंध स्थापित करने लगता है उस मूवी से, तो फिर ये शरीर की उतार चढ़ाव को अपना मानने लगता है, अपना समझने लगता है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। तो आत्मा सिर्फ देखती है, आत्मा बिल्कुल अलग है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों द्वारा सारा कार्य होता है शरीर के द्वारा, लेकिन मैं करता हूँ, वो ये देख लेता है। कैसे देख लेता है, तो सभी जीवों में परमात्मा को देख रहा है, फिर उसने अपने अपने आप को देख लिया। अपने आप को देखने से हुआ क्या, कि अब जो भी कार्य हो रहे हैं इस संसार में, उससे वो अपने आप को अकर्ता मानता है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, ये तो शरीर के द्वारा हो रहा है, मेरा इससे कोई रोल नहीं। अब जब ये सब चीजें देख लेगा, फिर सुख दुख में विचलित नहीं होगा, भक्ति करेगा, वैकुंठ जाएगा। तो ये एक तरीके से सीक्वल बता रहे हैं इस अध्याय में पूरा पूरा, कि कैसे 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 हम समझ सकते हैं। सबसे पहले परमात्मा को जाना, सब सबके हृदय में, फिर अपने आप को जाना। अपने आप को जानने से हुआ क्या, कि जो भी सुख दुख लाभ मिल रहे हैं शरीर की वजह से मिल रहे हैं, इसमें आत्मा का कोई रोल नहीं है। इस तरीके से तो यहाँ पे बता रहा है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती है। हम आत्मा है लेकिन आत्मा कुछ नहीं करती, तो कौन करता है, शरीर करता है, प्रकृति के द्वारा। और वो ये जानता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इससे अलग हूं। कौन जानता है, इस श्लोक में जो बोल रहा है, जो इस स्टेज। तो एक बार लिंक में फिर से बता देता हूँ। पहले श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति परमात्मा परमात्मा को सब जगह देखता है, वह अपने आप को प्रकृति से अलग देखता है। कोई कहे अरे ऐसे कैसे हो जाता है, तो उस श्लोक की व्याख्या ही कर। जैसे हम खाना खाते हैं, तो हजम कौन कर रहा है खाना, भाई कौन कर रहा है पेट में हजम खाना, कैसे हो रहा है, बता सकता है कोई। खाने का तो चलो ठीक है आपने खाया, फिर कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। प्रकृति मतलब जो शरीर है, शरीर का बनाया ऐसे तरीके से शरीर कर रहा है, तो भगवान के नियंत्रण में सारा कुछ हो रहा है। तो व्यक्ति को देखना चाहिए कि प्रकृति भगवान के द्वारा प्रेरित है, मतलब प्रेरणा दे रहे हैं भगवान प्रकृति को, और भगवान के द्वारा ही अधिष्ठित है। अधिष्ठित का मतलब होता है कि भगवान कंट्रोलर भी है। ऐसा नहीं कि प्रकृति को प्रेरणा तो दे दी और कंट्रोल नहीं कर रहे हैं प्रकृति को, अपना मन जो मन कर रही नहीं, कंट्रोल भी प्रकृति को भगवान ही कर रहे हैं। अब कोई कह रहे भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं सब, मतलब मैं नहीं मानता, मैं तो बोल रहा हूँ, बोलो मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो उड़ रहा हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ, कहाँ है भगवान होता, तुम कह रहे मैं करता नहीं हूँ, भगवान कर रहा है, मतलब प्रकृति करती, कहाँ है, मैं तो बोल रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति का परमात्मा को समझ सकता है कभी, जब वो परमात्मा को नहीं समझ सकता तो अपने आप को समझ सकता है, तो फिर वो शरीर को ही समझेगा, वो शरीर के हिसाब से कार्य करेगा और शरीर में ही फंसा रहेगा। क्योंकि जो हमारी आत्मा है, आत्मा का स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद, यानी आनंद शाश्वत और ज्ञानमय। अब हम क्या है, आनंदमय, आत्मा आनंदमय है ना। जैसे मैं बोलूं अग्नि में जल कितना है, बताइए, जूम वाले बताएंगे, बताओ जूम वाले, अग्नि में जल कितना होता है,
कोई है नहीं, ठीक है। अग्नि में जल कितना होता है बताओ अभिषेक? अरे नहीं होता ना, सीधा आंसर है। अग्नि में जल नहीं होता, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही आत्मा क्या है? आनंदमय है। तो क्या है ऐसा कोई कार्य, तो वह कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो दुखमय हो। आत्मा क्या है? आनंदमय है ना, तो क्या आत्मा दुखमय कार्य कर सकती है? जैसे अग्नि में जल हो सकता है? नहीं। उसी तरीके से जब आत्मा आनंदमय है, तो वो ऐसी क्रिया कैसे कर, दुखमय क्रिया कैसे कर सकती है? कर ही नहीं सकती ना, तो ये कर कौन रहा है? शरीर कर रहा है। लेकिन हम शरीर को अपना मान रहे हैं, जैसे मूवी का एग्जांपल दिया कि मूवी का हिस्सा हम है नहीं, जैसे आत्मा शरीर का हिस्सा नहीं है लेकिन मान लेती है, ऐसे ही हम मूवी का हिस्सा नहीं पर मूवी को अपना मान लेते हैं और अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं उस मूवी से। तो फिर क्या है, फिर देखा नहीं कभी भी मूवी के किस ताली बजाते हैं, वो हंस रहा है तो हम भी हंस रहे हैं, वो कभी मुक्का देता है देना देना, मतलब अपने आप को ही घुसेड़ लिया पूरा उसको। तो यही आत्मा के साथ, अपने आप को मान लिया शरीर को, तो फिर वो सारा कुछ काम लग रहा है कि आत्मा करेगा। आत्मा अकर्ता है, आत्मा बिल्कुल नहीं करता। तो सारा मन कराता है, प्रकृति कराती है। किंतु भोग वासना के कारण उसका विवेक लुप्त है। विवेक मतलब मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ये विवेक क्या है? लुप्त हो गया। किस वजह से? भोग वासना से। भोग भोग के अनादिकाल से भोग भोग के फिर ये सारा कुछ हो गया। तो हमारा शरीर इंद्रिया कौन देती है? प्रकृति। तो इसलिए बोल रहे हैं प्रकृति के गुण ही कार्य कर। पर ऐसा नहीं है कि जीव कुछ नहीं कर रहा, जीव तो बैठा है, नहीं, जीव सिर्फ इच्छा कर रहा है। जैसे रेस्टोरेंट का उसने बताया ना कि मैंने इच्छा करा मुझे ब्रेड पकौड़ा चाहिए, बाकी फिर काम कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है, बनवा रही है, अप्रूवल भगवान ने दे ही दी मैनेजर रूप में। खा कौन रहा है? मैं खा रहा हूँ। तो उसी तरीके से है कि हम तो सिर्फ इच्छा करते हैं, और इच्छा के बाद सारे काम प्राकृतिक गुणों के हिसाब से होते हैं। वरना हम तो बहुत सारी इच्छा करते हैं, सारी इच्छा क्यों नहीं पूरी होती? ये बड़ा नहीं, क्यों आवाज हो रही है बार बार? लाइट बढ़ी है नीचे, वोल्टेज में लाइट बढ़ी है, ऐसा करके ऐसा नहीं कि बढ़ रही होती इसलिए आवाज। सही बात है। हाँ, समझ रहा हूँ। कहाँ पे काम है? हाँ, बहुत अच्छी बात। जैसे कि हम्म कि ऐसा कि मैं ये बोल रहा था कि हम बहुत सारी इच्छा करते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। क्यों? जैसे कहते हैं ना कि हम इच्छा करते हैं फिर भगवान प्रकृति गुण। हाँ यही, मतलब हम इच्छाएं तो बहुत करते हैं। मान लो मैंने इच्छा करी मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए, भगवान देखेंगे कर्म में है कि नहीं, पिछले जन्म में प्रारब्ध में है कि नहीं। अब है ही नहीं तो कैसे दे देंगे? फुलफिल नहीं हो सकता ना। इसीलिए बहुत सारी इच्छाएं करते हैं, पर फुलफिल कौन सी होती है? जो हमारे कर्म में है वो फुलफिल होती है, जो नहीं है वो फुलफिल, ये बताया जाए, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बोले अगर भक्ति की इच्छा कर रहे हैं तो ये क्या, ये भी प्रकृति के गुण करा रहे हैं? नहीं, जैसे ही कोई भक्ति करने की इच्छा करता है, भगवान का नाम लेने की इच्छा करता है, भगवान को वर्शिप करने की इच्छा करता है, भगवान की सेवा करने का इच्छा करता है, तो क्या वो कौन हैंड ओवर ले लेता है? अंतरंगा शक्ति। यानी एक है बहिरंगा शक्ति यानी भौतिक प्रकृति, एक है अंतरंगा शक्ति यानी स्पिरिचुअल एनर्जी, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। वो हैंड ओवर ले लेती, उसके द्वारा कार्य होता है फिर भक्ति, क्योंकि वो दिव्य होता है। जैसे कि सारी वस्तुएं यहाँ पे दिव्य ही हैं, लेकिन हमारी आंखें भौतिक हैं, हमारा शरीर भौतिक है, हमारा मन भौतिक है, इसलिए हम उनको भौतिक नजरिए से देखते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल, कहीं पे बहुत अच्छा फूल का माली का वो गार्डन है, फूल का, फूल लगे हुए हैं। अब मैं उसमें सोचूं कि यार यार शादी के लिए फूल अच्छे रहेंगे, शादी के लिए यहाँ से फूल ले जाएंगे और पूरा गाड़ी सजेंगे, तो वो क्या है? माया, मतलब भौतिक। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ अरे यार कितने अच्छे फूल हैं, मैं अभी राधा पाठ आरती को लेके उनके चरणों में चढ़ाऊंगा, तो क्या हो गया? वो फूल स्पिरिचुअल, यानी फूल तो दिव्य ही है, लेकिन हमारे देखने की वो है। अगर हम कृष्ण के लिए ले रहे हैं तो दिव्य है वो, कृष्ण के लिए नहीं ले रहे हैं तो भौतिक है। तो ऐसी सारी चीजें मटेरियल है। कूलर का हम यूज कर रहे हैं भक्तों को हवा देने के लिए तो स्पिरिचुअल है, और अपने लिए कर रहे हैं भक्तों को नहीं दे रहे हैं, गर्मी मार रहे हैं, तो फिर भौतिक है। ठीक है, तात्पर्य। यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे इसके द्वारा नहीं किए जाते। अब समझेंगे? यह शरीर परमात्मा के निर्देशन प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते, उसके मतलब आत्मा के द्वारा नहीं किए जाते। जैसे एग्जाम्पल, परमात्मा के निर्देशन से मतलब है कि क्योंकि जीव ने इच्छा की तो भगवान निर्देशन के अनुसार, मतलब जीव इच्छा कर रहा है तो, नहीं इच्छा करेगा तो नहीं बनेगा। मैं अगर गुलाब जामुन खाने की इच्छा नहीं करूँ तो बना के देगा कोई? मैं इच्छा करूंगा तभी तो बना के देगा कोई।
अब गुलाब जामुन से मुझे एक बात याद आ गई, बाहर की स्वीट्स लेके भोग ऑफरिंग नहीं करना चाहिए। इसे मैं एक शॉर्ट डालने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ग्रहण ही नहीं करते, तो करेंगे नहीं हम भगवान स्वीकार ही नहीं करते। करेंगे। मतलब कि भगवान स्वीकार नहीं करते, ये पता चला है। अगर किसी भक्त के द्वारा बनाए गए हैं तो स्वीकार, अभक्त का भगवान स्वीकार नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। क्यों? क्या? हाँ, मेरे घर पे आते हैं तो अब ये पता चल गया तो अब कम करेंगे ना, धीरे 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 कुछ चीजें होती हैं भक्ति में। ऐसा नहीं है कि एकदम मैं अब रिंके से बोल दूं कि एक बार तुम 16 माला करने लगे, तो नहीं करेंगे तुम 16 माला। झूठे भी आते हो, अभक्त द्वारा बनाए गए ना, बस। कह रहे कि मेरा एक हलवाई दोस्त था, अब वो भक्त बन गए, तो बता रहे थे कि प्रभु जी क्या बताऊं, सुबह सुबह जब घर खोलते थे और जो कढ़ाई में तेल होता था, कभी तो उसमें कॉकरोच मरा मरा मिलता था, कभी तो उसमें कॉकरोच, कभी चूहा। और ऐसा तो नहीं चूहा मरा मिल गया तो हम पूरी कढ़ाई का तेल फेंक दें, चूहे को फेंका और उसके मुंह में मार, सही तो ले लेंगे फिर कृष्ण। हर चीज में ऐसी। क्योंकि जहां बनता है वहां देखो ना जाके। खैर ठीक है, हाँ, कल एकादशी है, तो हमें उसकी भी चर्चा करेंगे। बाद में करते हैं इसकी चर्चा, ठीक है। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शरीर शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। क्योंकि पुनर्जन्म में जो जो उसके कर्म है, उसका तो बाध्य है करने के लिए, और शरीर ही करता है। आत्मा को कोई मतलब नहीं है, ये बता रहे हैं। मतलब जैसे कि सुअर का सुख दुख और इंसान का सुख दुख, इसमें अंतर है ना। सुअर का सुख कुछ और हो सकता है और इंसान का सुख कुछ और हो सकता है। क्यों? क्योंकि कर्म के हिसाब से उसको वैसा वैसा मिला है। सुख दोनों का अलग अलग, एक ही सुख नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें बता रहे हैं, मच्छर को खून पीने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इंसान को खून पीने में अच्छा लगना चाहिए? इंसान को खून पीने में अच्छा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मच्छर को तो खून पीने में अच्छा लग रहा है। मच्छर जानता भी नहीं कि ये खून है और मैं पी रहा हूँ इससे। मच्छर जानता है कि ये खून है? नहीं जानता। तो चेतना के द्वारा व्यक्ति अपने सुख दुख की अनुभूति करता है। चेतना मतलब कि मच्छर की जो चेतना है वो उसके हिसाब से सुख अनुभव कर रहा है, मनुष्य की जो चेतना वो उसके हिसाब से अनुभव सुख कर रहा है। जैसे कि अ, हाँ, उसमें बता रहे थे कि जैसे कि अब यह मनुष्य है, और मान लो कि हमें अगले जन्म कुत्ता बनना पड़े या बिल्ली बनना पड़े किसी कारणवश, ठीक है, मतलब हमें बनना पड़े या भक्त जो तो बनेंगे, तो कैसे रहेंगे वो? तो बताते हैं, भगवान ने प्रकृति मतलब ऐसे इस तरीके से बनाई है योनियां, इस तरीके से मतलब सब सिस्टमेटिक है कि जितना सुख हमें इस योनि मिल रहा है ना, इस शरीर में रह के, उतना ही बिल्ली के मिलेगा, उतने ही कुत्ते के मिलेगा, हम नहीं मिलेगा। जैसे इंद्र का एग्जांपल जानती है, वो सुअर के उसमें भी होके स्वर्ग नहीं जाना चाह रहे थे, इतना मजा आ रहा है सुअर की योनि। तो ये सब चीजें होती हैं। कहाँ पे थे? हाँ, लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है, मतलब शारीरिक कार्यों से अलग रहता है। यह शरीर मनुष्य के पूर्व इच्छा के अनुसार प्राप्त होते हैं, मैंने बता दिया, कर्मों के हिसाब से। इच्छाओं की पूर्ति, अब ये समझ में आ रहा है रिंकी? ध्यान से सुनो। यह शरीर मनुष्य की पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। तो तुम्हारी अभी इच्छा क्या है, इस इच्छा से तुम्हारा आगे शरीर बनेगा। जैसे मान लो कि अगर किसी का भी पुरुष का शरीर है, तो या तो उसने अपने बेटे का चिंतन करते हुए प्राण त्यागे होंगे, या फिर या फिर उसने, नहीं नहीं, अगर पुरुष का शरीर है तो यानी पिछले जन्म में वो स्त्री होगी, या तो उसने अपने पिता या तो उसने अपने बेटे का चिंतन करके शरीर त्यागा होगा, या अपने पति। क्योंकि पति का चिंतन करके त्यागेगी तो पुरुष बनना पड़ेगा, बेटे का त्यागी तो भी पुरुष बनना पड़ेगा। किसने बताया? ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी बन सकता। स्त्री से पुरुष क्यों नहीं बन सकती? भाई तो मान लो मान, ऐसे मैंने सुना था सर। अरे कुछ भी बन सकते हैं, ये कोई गारंटी थोड़ी कि मनुष्य के बाद मनुष्य ही बनेंगे, बिल्ली भी बन सकते हैं। और स्त्री पुरुष, देखो स्त्री पुरुष तो योनि शरीर का कपड़ा है ये तो। एक्चुअली हम तो आत्मा है ना, आत्मा मेल फीमेल नहीं होती ना, वो तो किसी भी शरीर में जा सकती है। मान लो कि जैसे जड़ भरत थे, भरत महाराज थे, तो वो चिंतन किसा कर रहे थे? हिरण का कर रहे थे, हिरण बन गए ना। अब तुम चिंतन कर रहे हो अपने पति का मरते समय, तो क्या बनोगे? शरीर कौन सा मिलेगा? पुरुष को नहीं मिलेगा। फिर वही बता रहे। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, कोई इच्छा रह जाती है जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है।
अभी देखो ना, सारा सिस्टम एकदम सिस्टमेटिक है कि हर लोग इंजीनियरिंग नहीं कर रहा, सब मतलब अपने अंदर अंदर से मन होता है मेरा मन ये करता है ज्यादा करने, क्यों? पूर्व इच्छा है ना, पूर्व इच्छा ये रही है कि मुझे नाई, कोई नाई बन रहा है, कोई स्वीपर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है। सब अपने कर्मों के हिसाब से भगवान गाइड करते रहते हैं, चलते जाओ इस तरीके से। ऐसा नहीं कि अब सारे लोग हलवाई बन गए, अब सब हलवाई बन गए तो काम किसको मिलेगा, करेंगे कौन काम, खाएंगे कैसे, है सब हलवाई बन जाएंगे तो कैसे दुनिया चलेगी। तो ये इसमें बताएंगे। तो एक तरह से शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निमित्त किया है। तो हमारी इच्छा राइट होगी तो हमें अच्छा भविष्य होगा कल हमारा। इच्छा के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है और सुख पाता है ना। इच्छा करी हमने गुलाब जामुन खाने की, नहीं मिला तो दुख भोगेंगे, मिल गया तो सुख भोगेंगे, और कम मिले तो भी दुख भोगेंगे, और ज्यादा मिले और खा नहीं पा रहे तो भी दुख भोगेंगे, यानी अल्टीमेट दुख ही भोगे, सुख नहीं। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आती है, आ जाती है, वही वास्तविक दृष्टा है। यानी जो ये देखता है कि शरीर कार्य कर रहा है और शरीर ही कार्य करता है, मैं अकर्ता हूँ, आत्मा कुछ, मैं अपना मतलब मैं कोई कार्य नहीं करता हूँ, आत्मा कोई कार्य नहीं करती, शरीर द्वारा और प्रकृति गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, जो ये देखता है वास्तव में वही देखता है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।